जय तुलसीराम। अब हम निकले हैं भगवान मार्कंडेय जो पर्वत है नासिक से 70 किलोमीटर पर, वहां पर हम 2-3 दिन रहेंगे। मार्कंडेय पुराण पढ़ेंगे, भगवत गीता का पाठ करेंगे। तो हम आपको वहां पर अब ले चल रहे हैं। जैसे ही आएगा स्थान, हम आपको वहां का सब दृश्य दिखाएंगे। बीच में हमें ये बलि का मंदिर लगता है, उसका भी दर्शन हम कर लेंगे। सामने जो दिखाई दे रहा है वह भगवान मार्कंडेय का पर्वत है, और बाजू में जो है दिखाई दे रहा वो वनी की देवता सप्तश्रृंगी देवी का निवास स्थान है। तो मुझे मार्कंडेय पर्वत पर ऊपर के चोटी में जो मंदिर दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर, वहां पर जाना है। यहाँ मार्कंडेय पर्वत के नीचे हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ हनुमान जी का दर्शन लेकर हम आगे जाएंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। हनुमान जी का मंदिर बहुत ही सुंदर है। भगवान शिव का मंदिर। यहाँ से मार्कंडेय पर्वत की शुरुआत होती है। चरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनिजं वा मानसं वा प्रादं गीतं वा गीतं वा सर्वमे तत्समस्तु। जय जय करुणाम श्री महादेव। अब हमने भगवान शिव को नमस्कार करके मार्कंडेय पर चलना शुरू कर दिया है। भगवत गीता का पारायण करेंगे हम। मनुष्य विक्रांत तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टाय तान्यबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या तान् प्रतीक्षस्व भारत। यं हि न व्यथन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखं सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भाव नाभाव विद्यते सतः उभयोरपि दुष्टोस्तत् तन्वयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्तस्य न कश्चित्। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिः किं प्रभाषेत किमासीत वर्षेत किम। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामन् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वितरागभयक्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते। पहले 2 अध्याय समाप्त हुए। पहले 2 अध्याय में हम आधा पर्वत चढ़कर आए हैं। देख लो इतना नीचे है, रास्ता दिख रहा है। और 2 अध्याय में हम यहाँ तक पहुँचे। यहाँ भगवान शिव का स्थान है, माँ दुर्गा का स्थान है। पहले यहाँ पर बैठकर हम शांति से ध्यान करते हैं, फिर यहाँ आगे जाएंगे
वहाँ सामने एक बोर्ड लगाया है। तो यहाँ से कुछ लोग जो है सीधा जाते हैं, पर अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो एक गंगा का कुंड है, बड़ा पवित्र राम कुंड है, वहाँ पर जाएंगे। नवनाथ महाराज को जहाँ शाबरी विद्या मिली है वो स्थान है। और ऊपर जो मंदिर दिख रहा है वहाँ हमें जाना है, वहाँ पर मुझे रहना है। तो यहाँ पर हम जाएंगे, भगवत गीता का पारायण करते करते वहाँ तक जाएंगे। तीसरा अध्याय समाप्त हो गया। अब हम सीधा चल रहे हैं। सामने जो दिखाई दे रहा है माता सप्तशृंगी का मंदिर, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है मार्कंडेय भगवान जी का ऊपर मंदिर। अब चौथा अध्याय शुरू होने जा रहा है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थो अध्याय। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययं विवस्वामन्वे प्राह मनुरिष्क्वाक विब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेहमत। 4 अध्याय समाप्त हो गए। यहाँ पर नवनाथ जी का स्थान है, जहाँ मच्छिंद्र नाथ जी को शाबरी विद्या प्राप्त हुई थी। ये वही जगह है। सामने बागुल बाबा जो है उनका आश्रम है, और ऊपर मार्कंडेय पर्वत, और पीछे का जो पहाड़ है सप्तशृंगी माता। तो यहाँ पवित्र राम कुंड है, जहाँ सामने लोग स्नान करते हैं। यहाँ पर राम कुंड है, और यहाँ नवनाथ महाराज का ये सब स्थान है। यहाँ एक गुप्त पेड़ है, जहाँ पर सभी शक्तियाँ नवनाथ महाराज को प्राप्त हुई थी, जो त्र्यंबकेश्वर जाकर पानी लेकर आते थे और हर एक शाखा पर डालकर वो शक्ति प्राप्त कर लेते थे। वो शक्ति यहाँ पर मिली है। अब वो पेड़ गुप्त है। ये पूरा पहाड़ है जहाँ पर हम अभी आ गए हैं। ये यहाँ तक आते आते 4 अध्याय भगवत गीता के पूर्ण हो गए हैं। तो हम इस पहाड़ को पूरा चक्कर मारेंगे भगवत गीता का पाठ लेते हुए। ये राम कुंड है। यहाँ पर पानी कभी भी ख़त्म नहीं होता, कभी भी आओ, 12 महीना यहाँ पानी रहता है। ये बागुल बाबा का आश्रम है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे लोग आते हैं। हनुमान जी की मूर्ति है। ये बागुल बाबा जी का बहुत ही सुंदर आश्रम है। अंदर का नज़ारा मैंने को दिखाया, बढ़िया। और यहाँ बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। अलग अलग सारे पेड़ लगाए हैं। अब हम फेरी मारने को जाएंगे। यतिनाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुषयवान्तरे भ्रो प्राणापानौ सम कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो यतेन्द्रिय मनोर्बुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगत्यच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे
कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अब हम मार्कंडे पर्वत को फेरी मार रहे हैं। आश्रम से हम निकले। आज हमने निर्जला उपवास रखा है। सुबह से पानी भी की बूंद भी नहीं ली है। अभी 2:30 पौने 3 बजने को आए हैं। सामने माता सप्तशृंगी का मंदिर है। नीचे बहुत बड़ी खाई है। ये दोनों पर्वत में एक खाई है, बाकी दोनों पर्वत इतने ही ऊंचे हैं। सामने मार्कंडेय ऋषि बैठे हैं और सामने उनके ठीक सामने माता सप्तशृंगी है। और ये दुर्गा सप्तशक्ति का पाठ यहीं पर मार्कंडेय ऋषि ने निर्माण किया है और वो माता की स्तुति गा रहे हैं। ये हम शाम को पढ़ेंगे मार्कंडेय पुराण में। तो अभी हम ये लंबी चक्कर है, इसको हम फेरी कहते हैं। इस पहाड़ को संपूर्ण फेरी मारेंगे जो कंटिन्यू चलते हैं तो 1 घंटा लगेगा। 6 से 8 अध्याय पूरे हो जाएंगे। तो अभी हम आगे का अध्याय शुरू करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 6ोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः सन्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्। आपका नाम क्या बाबा जी? अशोक रखमाजी बुनगे, कहाँ रहते? मन्नेर, खकोली, अच्छा, ओके। सावतावाड़ी। अच्छा। सावतावाड़ी में सावतावाड़ी। यहाँ पर हमारा 8 अध्याय भगवद गीता का पारायण पूरा हो गया है। अब ये सारा दृश्य आप देख रहे हैं, कितना सुंदर है। बाबा जी मुझे रास्ते में मिल गए, भगवान ने मुझे जोड़ी दे दी है। बहुत अच्छा। अभी हम आगे जा रहे हैं। आगे का अध्याय हम शुरू कर रहे हैं। 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 9मोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानविज्ञानसंहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10मोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परं वच यत्यहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः प्रभवन्न महर्षा अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहं क्षमा सत्यं दमः शमः। कथं विद्यामहं योगी स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात् मनोयोगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्यात्मा विभूतया प्राधान्यता कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। परम पूज्य सदगुरु रंगनाथ महाराज समाधि स्थल, यहाँ पे अभी हम आ गए हैं। हमारे 11 अध्याय पूरे हो गए हैं। यहाँ पर ऊपर पुराने मंदिर है, आप सभी देख सकते हैं। रंगनाथ महाराज जो है उन्होंने ये सब किया है स्थापित। बहुत ही सुंदर है, दर्शन के लिए आ सकते हैं। जब भी मार्कंडेय पर्वत पर आएंगे यहाँ फेरी मारते हुए आपको ये सब दर्शन मिलेगा। बहुत सुंदर जगह है ये। अभी हम 12वें अध्याय को शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसां क्षान्तिरार्जवम् आचारोपासनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् आसक्तिर्न विश्वंगम पुत्रधार गृहादिषु नित्यं च समाचित्तत्वम् इष्टानि तोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव विचारिणी युक्तदेशे सेवित्वम् अर्तिर्जन संसदि यथा भूतपृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तथा एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा
अनादित्वा निर्गुणत्वात् परममयं शरस्तोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सूक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्यकं कृष्णं लोकान् भूम्रे क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृति मोक्षं च विदुर्यान्ति ते परम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्र विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ये काली का माता मंदिर है, मार्कंडे पर्वत पर चढ़ते हुए काली का माता का मंदिर लगता है, इसका दर्शन लीजिए। हमारे अभी 13 अध्याय पूर्ण हो गए हैं। निर्जला उपवास करते हुए भगवान ने प्रेरणा दी और हम इस शक्ति से ये सब साधना कर रहे हैं। गुणा नेता नित्य तीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा दुख मुक्त मृत्यु अश्नुते अनादि अर्जुन वाच कैरले श्री गुणानेता कैलंगे श्री गुणानेता नीति तो भवति प्रभो किमाचार कथय चैतन श्री गुणानीति वर्तते। श्री भगवान वाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षिणी उदासीन वदासीन गुणर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्ते इत्येव तिष्ठति निहंगते गुणानेता नित्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा दुख मुक्त मृत्यु अश्नुते अनादि अर्जुन वाच कैरले श्री गुणानेता कैलंगे श्री गुणानेता नीति तो भवति प्रभो किमाचार कथय चैतन श्री गुणानीति वर्तते। श्री भगवान वाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षिणी उदासीन वदासीन गुणर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्ते इत्येव तिष्ठति निहंगते। यहाँ हम ऊपर की तरफ आ गए हैं, देखो नीचे कितना दिख रहा है। यहाँ आते आते 14 अध्याय का पारायण पूरा हो गया है, तो मार्कंडेय पर्वत थोड़ा ही बाकी है और सामने सप्तशृंगी माता देवी का स्थल है, निवास स्थान है, पवित्र स्थान है। ये नीचे खाई है, ये लोग उतर रहे हैं, अब थोड़ा ही रह गया है। अब हम 15वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गतान् न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये हत्वा प्रवृत्ते प्रस्ताव पुराणि निर्माणमोहाजितसङ्ग यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते असदित्यु अश्रद्धया तप्तं तपस्तप्तं कृतं चेत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रत्यनो यः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रयभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु। 17 अध्याय पूरे हो गए हैं। पीछे मार्कंडेय महाराज का मंदिर है, यहाँ हम जो बैठे हैं हम ऊपर आ गए हैं। ये मासा खंडेराव और भानु का स्थान है और यह नाग देवता है। अब हम ऊपर जाएंगे। यत्र योगेश्वरात् कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम 18 श्रीकृष्णार्पणमस्तु। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रमा भरतेन त्वमदमन्नामि रक्षे माचल माचल विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वशते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। इस तरह से हमारे 18 अध्याय पूर्ण हो गए हैं। पर्वत के नीचे से लेकर मार्कंडेय ऋषि जी जो उनका यहाँ दिव्य स्थान है
पर्वत की सबसे ऊंचाई पर हम यहाँ पर आए हैं। 18 अध्याय का पूर्ण पारायण हमने पूरा किया है। यहाँ बंदर बहुत है, कोई बात नहीं, वो उनका कर्म करेंगे, हम अपना कर्म करें। यहाँ पर हम 4:30 पर पहुंच गए हैं और हमने सुबह से लेकर अभी तक निर्जला रखा है। त्रिसूत्री साधना में हम तब सेवा सुमिरन समझाते हैं। इसमें उपवास का बड़ा महत्व है। देखो छोटा बंदर भी आया है, बहुत बंदर है यहाँ पे, हमारी थैली उठा के ले जाते हैं, कोई बात नहीं। तो त्रिसूत्री साधना में भोजन परिवर्तन में हम उपवास का महत्व समझाते हैं। उपवास से शरीर शुद्धि होती है, न खाना न पीना, जितना सहज होता है उतना हम उपवास करेंगे, तन से मन से। और हम अभी जो साधना चालू करने वाले थोड़ी देर में, मार्कंडेय ऋषि जी ने जो देवी माता सप्तशृंगी का स्तुति पाठ गाया, यहाँ पर गाया है, उसका हम अध्ययन भी करेंगे। मार्कंडेय पुराण का अध्ययन भी करेंगे। यहाँ बहुत बंदर है, देख सकते हैं आप। चलो चलो। और यहाँ पर देखो बाहर नंदी जी है, ये बंदर है, सामने माता सप्तशृंगी है और ठीक सामने यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि है। यहाँ शिव का स्थान है। ये जो है ये तकलीफ दे रहे हैं बहुत जगह पे, तो यहाँ पर हम बैठेंगे और पूरा मार्कंडेय पुराण यहाँ पर आज रात में हम पढ़ेंगे। 5 बजे हम शुरू करेंगे। देखो हम पहाड़ की ऊंचाई पर आए हैं। ये नीचे बागुल बाबा जी का आश्रम है। देखो यहाँ बंदर बहुत है, पूरा देख लीजिए, बहुत ही ऊंचा हम आ गए हैं। जैसा कि हमने कहा था निर्जला हम कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि बिना प्यास हम कैसे ऊपर चढ़ेंगे, हम कैसा रहेंगे। हम सिर्फ 6 घंटे का फास्टिंग समझाते हैं, पर यहाँ तो हम पूरा पर्वत चढ़ के आए हैं, अभी भी न प्यास है न भूख है। देखो पूरा ऊपर है, हम बहुत ही ऊपर आ गए हैं। कम से कम 1 किलोमीटर ऊपर हम जमीन से आ गए हैं और पूरा इस पर्वत को, इस दिव्य पर्वत को हम चक्कर मार के आए हैं। जो नीचे दिख रहा है, नीचे से हम पूरा चक्कर मारते हुए यहाँ से जो दिख रहा है पूरा पर्वत को हम फेरी मारते हुए 18 अध्याय का पारण करते हुए, देखो बंदर यहाँ से ऊपर आए हैं। ये पूरा मंदिर है, यहाँ मार्कंडेय ऋषि जी बैठे हैं। हजारों साल से यहाँ पर स्थापना की है, साधना की है। ये पीछे जो है ये हजारों साल से है स्थापित, मार्कंडेय ऋषि का यह स्थान है। और ये भगवान मार्कंडेय ऋषि और सामने माता सप्तशृंगी और नीचे बीच में खाई है। बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। ये सब परिसर, ये बागुल बाबा जी का आश्रम सफेद कलर में, उसके यहाँ आगे नवनाथ जी का स्थान था, वो रामकुंड यहाँ था। पूरा दैवी एरिया है, यहाँ कण कण में भगवान की शक्ति समाई है। वैसे भगवान सभी जगह है, पर कुछ जगह पर खास रहते हैं। तो यहाँ पर है और आगे सप्तशृंगी माता जी का मंदिर है। थोड़ी देर में ये मंदिर मार्कंडेय का, हम मार्कंडेय पुराण को शुरू करेंगे। तब तक आप पूरा सुंदर नज़ारा देख लीजिए। यहाँ सामने देखो बंदर बहुत है, बहुत बंदर बैठे हैं।
देखो ये कहाँ से भी आते हैं, ऊपर से भी आते हैं, इनको थोड़ा संभालना। यहाँ ये पवित्र कुंड है, यहाँ पर जिंदा पानी है जो लगातार बहता रहता है। और ऊपर मार्कंडेय जी का मंदिर है। ये जो पेड़ है सामने, वहाँ पर खंडोबा भगवान का स्थान है। मार्कंडेय पर्वत। ओम नमः शिवाय। ओम मार्कंडेश्वराय नमः। जय तुलसीराम, जय मार्कंडेय भगवान। अभी हम साधना को शुरुआत करने वाले हैं। हम मार्कंडेय पुराण पढ़ने वाले हैं। शाम के 6 बजने को 10 मिनट बाकी है। शाम के 10 बज रहे हैं, 10 मिनट बाकी है। अब मार्कंडेय पुराण हम शुरू करने वाले हैं। कम से कम 12 घंटा से 15 घंटा भी लग सकता है। अब भगवान की इच्छा है तो जरूर हो जाएगा। जो मार्कंडेय पुराण मार्कंडेय ऋषि इन्होंने दुनिया को दिया है, माता सप्तश्रृंगी दुर्गा देवी की स्तुति इसमें है। तो ये सारा बहुत ज्ञान जो है अद्भुत है। आज हम जमीन से 1 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर जो निर्मनुष्य है, जहाँ कोई भी नहीं है, सिर्फ भगवान है, और ऐसी जगह पर हम बैठने की और मार्कंडेय पुराण पढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। भगवान की अनुमति से, गुरु की अनुमति से ये सब हम कर रहे हैं। भगवान हमें जरूर यश देगा। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखम् आपनुयात्। बस भगवान, तेरा काम करने वाले लोग बहुत सारे दुखी है, पीड़ित है, और बहुत सारी व्याधि उनको है। अगर मेरे माध्यम से तू उनको फ़ायदा दे रहा है, देना चाहता है, या मुझे तूने इस काम के लिए चुन लिया है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे से तू काम करवा रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। बस इसी आशा पर मैं यहाँ पर आया हूँ, बैठा हूँ। भगवान उन सब के लिए मुझे माध्यम बना रहा है। ऐसा ही मुझसे काम करवा ले, बाकी मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं मार्कंडेय पुराण। तो हम आज निर्जला है। सुबह से हम ये पूरा पहाड़, उसको पूरा संपूर्ण चक्कर मारते हुए 18 अध्याय का नीचे से ऊपर पारायण लेते हुए पीठ पर 20 किलो का बोझा भी लेकर ऊपर आए हैं। और अभी भी आप देख रहे हो कि उपवास करने से भी, इतना मेहनत करने से भी कोई थकान नहीं लग रही है। और आज रात भर मैं पूरा सोऊंगा नहीं। 18 ये जो मार्कंडेय पुराण है, 350 पन्ने हैं, ये सब संस्कृत में है, ये पढ़ने वाला हूँ। भगवान शक्ति दे। और बस हमें किसी से कोई शाबाशी नहीं चाहिए, ना किसी के स्तुति के लिए हम ये कर रहे हैं। हम तो सिर्फ लोगों ने ये प्रेरणा ले कि आप भी ये सब कुछ कर सकते हैं, सातत्य से करें तो साधना में बहुत आगे जाओगे और भगवान की प्राप्ति ये सहज शक्य है। तो इसी हेतु, लोगों को प्रेरणा देने के हेतु हम ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाकी हमें लोगों की शाबाशी की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें भगवान से शाबाशी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। जय तुलसीराम। अब हम शुरू करेंगे। धीरे धीरे बीच बीच में हम ये रिकॉर्ड आपको डालते रहेंगे। तो अब ये पहला अध्याय शुरू होने वाला है, तो हम इसको प्रणाम करते हैं और अब हम शुरू करते हैं। जय तुलसीराम। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ मार्कंडेय पुराण पाठिका प्रारंभ। मंगलाचरणं श्लोक
गौरीपुत्रं नमस्कृत्यं शारदाम् अंबिका तथा ब्रह्माणं शंकरं विष्णुं देवदेवं जगद्गुरुं सुखानंद तनुजेन कन्हैयालाल शर्मा मार्कंडेय पुराणस्य भाषा टीका विरच्यते। इस प्रकार पहले अध्याय की हम अभी शुरुआत करेंगे। जय तुलसी राम। 8 अध्याय पूरे हो गए हैं, अब 10 बज गए हैं। हरिश्चंद्र का पारायण हो गया है। हरिश्चंद्र की कथा बताई। देखिए रात के 10 बजे मार्कंडेय भगवान का रूप, ये सब अंधार है, यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अभी मैं दिखाई दे रहा हूँ। तो रात के 10 बजे है, 8 अध्याय पूरे हो गए हैं। मैं यहाँ 5 मिनट अभी रुका हूँ, फिर अभी 9वां अध्याय शुरू करूँगा। हरिश्चंद्र जी की कथा अभी यहाँ संपूर्ण समाप्त हो गई है। आगे अब मैं 5 मिनट के बाद शुरू करूँगा। थोड़ा ध्यान करता हूँ। अभी 1 बज गए हैं, 16 अध्याय पूरे हो गए हैं मार्कंडेय पुराण के। मार्कंडेय जी देखो, सभी अंधेरा है, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब ये मार्कंडेय पुराण के 16 अध्याय हो गए हैं। मार्कंडेय जी को नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और आगे का हम चालू करते हैं। अभी मैं 5 मिनट थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। 6 बजे हम बैठे थे, 1 बज गए हैं, तो 7 घंटे लगातार हम बैठे हैं। अब 5 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं। तो अभी 120 पन्ने हो गए हैं और इस किताब में, इस ग्रंथ में 630 पन्ने हैं। तो हम साधना करते रहेंगे। 3 बज गए हैं। मदालसा और ऋतुध्वज की कहानी समाप्त हो गई है। इसका एक पन्ना के ऊपर ही नंबर है, दूसरे की नहीं है। तो अभी 79 हुए, मतलब 160 पन्ने करीब हो गए हैं। मैं आपको अभी एक दृश्य दिखाता हूँ। रात के 3 बजे मार्कंडेय ऋषि का दर्शन कर लीजिए और इसके सामने जो एक माता सप्तशृंगी है उसका भी दर्शन कर लीजिए। 3 बजे देखो एक कैसे दिखते हैं, कितनी सुंदर लाइटिंग है। ऊपर देखो चांद भी कितना सुंदर है। और ये माता सप्तशृंगी का मंदिर है जो मार्कंडेय ऋषि जी के एक सेट सामने है। कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दिख रहा है। ऊपर चांद भी है और माता सप्तशृंगी का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है मंदिर का और मंदिर के नीचे का। ये तो है, ये हम पहाड़ के पूरे ऊपर है, कम से कम 1 किलोमीटर ऊपर है। तो यह सब अंधेरा है, बाहर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बस सब लाइटिंग दिख रही है। ये सब दूर दूर है। ये है नज़ारा रात के
3 का। पाँच बज गए हैं, 27 अध्याय पूरे हो गए हैं और 180 पन्ने पूरे हो गए हैं। तो अभी हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो 11 घंटे सलग हो चुके हैं। हम सातत्य से 11 घंटे से यह मार्कंडेय पुराण भगवान मार्कंडेय जी का पढ़ रहे हैं। तो और 400 पन्ने बाकी है। 5 बज गए हैं रात के। ये देखिए मार्कंडेय पर्वत पर का ऊपर से दिख रहा है पूरा नज़ारा। रात के अभी सुबह के 5 बजे है और ये हमारा मंदिर दिख नहीं रहा है। अभी हम जाएंगे। ये देखिए 5 बजे का माता सप्तशृंगी का हमें दर्शन भी मिल रहा है। ये है नंदी भगवान भी बैठे हैं मंदिर। ये हम जमीन से 1 किलोमीटर ऊपर से ये फोटो ले रहे हैं, ये दर्शन ले रहे हैं। जय तुलसी राम। 7 बज गए हैं और 13 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। देखो अंधेरा चला गया। पूरी रात हम यहाँ बैठे मार्कंडेय पुराण पढ़ रहे थे। मार्कंडेय पुराण। और यहाँ अभी बहुत ठंड है और इतनी हवा है कि सह नहीं सकते, इतना ठंड है। कोई बात नहीं, तो हम चालू रखते हैं, टू बी कंटिन्यू। और देखो कल सुबह से मैं निकला था निर्जला उपवास करते हुए और रात के बाद थोड़ी सी प्यास लगी क्योंकि ये पूरी पहाड़ को मैंने चक्कर मारा। नीचे से ऊपर तक आते आते 18 अध्यायों का पारायण किया। तो शरीर है तो थोड़ी बहुत तो प्यास लगी। तो रात में फिर 12 बजे के बाद थोड़ा सा पानी पिया। तो आपको फिर भी देखो कुछ भी नहीं खाया है मैंने, तो भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि एनर्जी लॉस है। मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है, मैं तो खुद को एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। तो ये उपवास की शक्ति है, समझो, अनुभव करो और माइंड से उठाओ, मन से उठाओ, फायदा होता है। जय तुलसी राम। आज मार्कंडेय पुराण तीसरा दिन है। 12 फरवरी 2022 से मैंने रात के शाम के 6 बजे हमने यह पुराण पढ़ना शुरू किया था। सलग 15 घंटे बैठकर, रात में भी यहाँ मंदिर में अकेले बैठकर यह पढ़ना चालू रखा और कल 5 घंटे अभ्यास किया और आज अभी शुरू किया। 1 घंटा हो गया है। तो अभी 100 पाठ पूरे हो गए हैं, जिसमें भगवान दत्तात्रेय का और अलर्क का और माता दुर्गा सप्तशृंगी देवी का शक्ति का, युद्ध का सब वर्णन इसमें दिया गया है और पितरगण की स्तुति की गई है। तो ऐसा ये सब चल रहा है। तो 20 से ज़्यादा घंटे हो चुके हैं। भगवान शक्ति दे रहे हैं।
बस हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जय तुलसी राम। मार्कंडेय पुराण, श्री मार्कंडेय पुराण 600 पन्ने 134 उसके अध्याय 3 दिन में समाप्त हुए हैं। मार्कंडेय जो पर्वत, इसका कन कन पवित्र है, दैवी है। ऐसे मार्कंडेय पर्वत पर मार्कंडेय महाराज जी के सामने बैठकर उनका ही मार्कंडेय पुराण पढ़ने का, मेरे गुरु के निकट बैठकर, क्योंकि ये दीक्षा भगवान की भक्ति की दीक्षा उनसे ही मुझे मिली है, उनके पास बैठकर उनकी शक्ति से इतने ऊपर, जहाँ पर कोई नहीं आता रहता है रात में, ऐसे समय पर भी भगवान की शक्ति से भगवान ने हमसे ये मार्कंडेय पुराण का पारायण करवा लिया है। ये सब भगवान की शक्ति से है। तो ये सब आज पूरा हो गया। मेरा संकल्प था कि मार्कंडेय पहाड़ पर ऊपर जाकर, जहाँ भगवान बैठे हैं मार्कंडेय जी महाराज, उनके पास बैठकर यह संकल्प किया था मार्कंडेय पुराण का, वो पूरा हो गया। 3 दिन में 24 घंटे लगे। 3 दिन में मिलकर 24 घंटों में ये मार्कंडेय पुराण पूरा हो गया है। तो अभी हम आरती लेते हैं और आरती के साथ इसकी पूर्णाहुति करते हैं। येन बद्धो परिराजा दानवेंद्र महाबल तेन त्वं वन्दामि रक्षमाचल माचल विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। जय देव जय मार्कंडेश्वरा। भावेव वाळितो मृकुंड कुमारा। जय देव जय मार्कंडेश्वरा। भावेव वाळितो मृकुंड कुमारा। जय देव जय मार्कंडेश्वरा। भावेव वाळितो मृकुंड कुमारा। विष्णु अंश प्रकटला भूतळी। प्रलयातही उद्धारला जळी। विश्वरूप देखता रचिती आली। लागली ब्रह्मानंदी टाळी। जय देव जय मार्कंडेश्वरा। आरती ओवाळितो मृकुंड कुमारा। अल्पायुषी परिब्रह्म जानीशी। पाश पडे यामा शिवचरणादाशी। प्रसन्न ओंकार आशीर्वाद देती। तथास्तु चिरंजीवी जगती होशी। जय देव जय मार्कंडेश्वरा। आरती ओवाळितो मृकुंड कुमारा। तव कृपा प्रसादे विघ्न हरे। मोहमाये वाचून मद कोण तारे। मोक्षापदी नेसी तुझ मुनिवरे। ऐसा दर्शन देसी भक्तांशी हरिहरे। जय देव जय मार्कंडेश्वरा। भावे ओवाळितो मृकुंड कुमारा। जय देव जय मार्कंडेश्वरा। भावे ओवाळितो मृकुंड कुमारा। जय देव जय मार्कंडेश्वरा। भावे ओवाळितो मृकुंड कुमारा। मार्कंडेश्वर भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर भगवान की जय। संपूर्ण मार्कंडेय पुराण का पारायण हो गया है। अब हम आपको ये सब दर्शन दे रहे हैं। ये मंदिर है, देख लेना। और यहाँ से ऊपर से नज़ारा दिखता है। मंदिर का दरवाज़ा है, देख लेना।
सामने सप्तशृंगी माता का गढ़ है। और ये सब अब हम निकलेंगे घर जाने के लिए। 3 दिन में भगवान ने पूजा करवा ली, ये हमारा सौभाग्य है। सबको जय तुलसी राम। इन 3 दिनों में हमने उपवास रखा था और उपवास के ऊपर ही हमने ये सब किया है, भगवान ने करके दिखाया है। जय मार्कंडेश्वर भगवान की जय।